नमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 16 जून से लेकर 29 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून महीने की इस समयावधि में राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के अंत में कर्क राशि वाले जातकों को दो विशेष सावधानियों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में लेकर चलते हैं तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों, राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं 16 से लेकर जून के आखिरी समय तक यानी 30 तारीख तक ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों के दूसरे भाव में केतु मंगल की युति बनी हुई रहने वाली है, यानी धन भाव में केतु मंगल की युति रहेगी। राहु देव आपके आयु भाव में यानी अष्टम घर में रहेंगे। बुध, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति, ये तीनों ग्रहों का संयोग आपके द्वादश भाव में बना हुआ रहने वाला है। आपकी राशि के कर्म भाव में दैत्य गुरु शुक्र की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है और आपकी कुंडली के भाग्य भाव में शनिदेव की मौजूदगी गोचर में बनी हुई रहने वाली है। देखिए, मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन तो इस 15 दिनों में नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रह अपना राशि इस समय में जरूर बदलने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में आपको बड़ी शुभता मिलने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो देखिए, कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो आपके द्वितीय भाव में केतु के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। और देखिए, मंगल का संबंध आपके भाग्य भाव से रहने वाला है और इस समयावधि में कर्म भाव में दैत्य गुरु शुक्र की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। तो करियर के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में श्रेष्ठ संभावना इस समयावधि में दिखाई देने वाली है। प्रयासरत जातकों को वर्क प्लेस पर अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग आपको मिलेगा और सीनियर्स का सहयोग कर्क राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, जिनका संबंध भाग्य भाव से रहने वाला है। तो यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए समय बेहतर दिखाई देने वाला है। हालांकि कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन के सभी क्षेत्रों में बेहतर परिणाम अर्जित करने के लिए वर्क प्लेस पर नवीन आइडियाज को इन्वॉल्व जरूर करना चाहिए। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों, धन भाव के स्वामी जो है वो सूर्यदेव माने जाते हैं और सूर्यदेव धन भाव के स्वामी हैं, तो सूर्यदेव आपके व्यय भाव में रहेंगे इस 15 दिनों में। और जो आपका लाभ भाव है, लाभ भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जिनका गोचर आपके कर्म भाव में होने वाला है। देखिए, आर्थिक मामलों में समय आपके लिए उतार चढ़ाव ज्यादा देने वाला है।
दूसरे भाव में केतु के साथ मंगल की युति रहने वाली है तो खर्चों में वृद्धि ज्यादा दिखाई दे रही है। वही धन भाव के स्वामी व्यय भाव में मौजूद हैं, तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में धन का निवेश करते समय सावधान रहने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। हालांकि शुक्र देव का संबंध आपकी राशि के सुख भाव से बनने वाला है, तो यदि आप बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में कई ऐसी चीजें हासिल कर सकते हैं जो आपके जीवन में लंबे समय से जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। यानी मटेरियलिस्टिक सुखों से जुड़ी हुई वस्तुओं को अर्जित करने की संभावना दैत्य गुरु शुक्र के द्वारा बनने वाली है। परिवार के मामले में कर्क राशि वाले जातकों, यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंडली का दूसरा घर परिवार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वर्तमान में कुंडली के दूसरे घर में मंगल के साथ केतु देव की युति बनी हुई रहने वाली है, तो कुटुंबी जनों के बीच में आपको विवादों से बचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के घर परिवार में तनाव की स्थिति ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। ऐसे में पारिवारिक मामलों को बेहतर करने के लिए समन्वय बनाकर परिवार में चलने की आवश्यकता कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में ज्यादा रहने वाली है। परिवार में छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों से आपको बचना है। यदि घर परिवार में नेगेटिव स्थितियों का निर्माण हो भी रहा है तो आप अपनी सूझबूझ के द्वारा उसको संभालने का प्रयास करते हैं, तो समय आपके लिए ज्यादा शुभता देने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों, बात करते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, शिक्षा भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो आपके शिक्षा भाव से संबंध बनाए रहने वाले हैं, क्योंकि कुंडली के दूसरे घर में विराजित हैं और चौथी दृष्टि इनकी शिक्षा भाव में ही जाने वाली है। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह देखने के लिए मिलने वाला है। लंबे समय से मानसिक तनाव या विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को यदि पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा था, तो इस समयावधि में एकाग्रता भी बढ़ने वाली है और शिक्षा के मामले में जुड़कर आप जीवन में ज्यादा प्रयास करके सफलता अर्जित भी करते हुए नजर आने वाले हैं। आपके लिए प्रेम और वैवाहिक मामलों के लिए यदि जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों, रिश्तों में प्रेम संबंध का विचार कुंडली के पंचम घर से ही किया जाता है। 7 तारीख से ही मंगल देव आपके पंचम घर को पूर्ण रूपेण प्रभावित करने वाले हैं। हालांकि मंगल केतु के साथ पीड़ित जरूर है, तो ऐसे में प्रेम संबंधों के मामले में यदि आप आवेग बनाकर नहीं चलते हैं, यदि आपके स्वभाव में आक्रामकता नहीं होती है, तो आपके जीवन में प्रेम रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ बनने वाला है। प्रेम जीवन में आपको समर्पण मिलने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी शनि देव माने जाते हैं, जिनकी अवस्था आपके भाग्य भाव में बनी हुई रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पूरे समय तक आपको जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं के अवसर मिलेंगे। रिश्तों के मामले में शनिदेव की शुभता जीवन में मजबूती देने वाली है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, पुराने समय से वैवाहिक जीवन में जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं यदि बनी हुई है या किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े की स्थितियां आपके जीवन में चल रही है, उसमें कर्क राशि वाले जातकों को कमी देखने के लिए मिलने वाली है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। जून का जो समय है 16 से लेकर 30 तारीख तक का समय, इसमें आपकी राशि का जो मेजर भाव है, जिसे छठा घर कहा जाता है, इस भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो आपके 12वें घर में मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि द्वादश भाव में सूर्य के साथ देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है, तो सेहत के मामले में पुराने समय से लंबी बीमारियों से निजात भी आपको मिलेगा। लेकिन कर्क राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है।
इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना बेहतर रहने वाला है। तरल और पौष्टिक भोजन का सेवन यदि आप जीवन में करते हैं तो समय आपके लिए ज्यादा सेहत के मामले में अनुकूल रहने वाला है। और वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय भी सावधानी बनाकर चलना चाहिए। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को दो विशेष सावधानियों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में टारगेट बनाकर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में किसी भी क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, यदि आपको लगातार कई बार असफलता मिल चुकी है, फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। नवीन उत्साह के साथ डटे रहना आपके लिए परम आवश्यक रहने वाला है। इससे आप जीवन में विशेष शुभ परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। धार्मिक मामलों में हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।